हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखो तो इसको कैसे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है अनु इज 4 years ओल्डर देन सुनील। 8 years एगो अनु वॉज 3 times सुनील एज। फाइंड द एज ऑफ सुनील एंड अनु। तो हम उनका मान लेते हैं, उनका प्रेजेंट एज जो भी हम कंसिडर करेंगे उनका प्रेजेंट एज कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर बहुत बच्चे पूछेंगे सर अपने सुनील और अनु का एज अपने प्रेजेंट एज क्यों कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि देखो ये जो पहला यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? अनु इज 4 years ओल्डर देन सुनील। इसका मतलब क्या होता है कि अनु जो है वो सुनील से 4 साल बड़ी है। ठीक है, अनु जो है वो सुनील से 4 साल बड़ी है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्वेश्चन में किसका एज वो बता रहा है, अनु का एज बता रहा है। बट यहाँ पर कंपेयर किसके साथ कर रहा है? सुनील के साथ कंपेयर कर रहा है। वो बोल रहा है कि सुनील का एज जो भी है उसका मतलब सुनील का एज जो भी है उसको नहीं पता। जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसको सुनील का एज नहीं पता, वो सिर्फ हमें अनु का एज बताने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर उसका किसका हेल्प ले रहा है? सुनील का एज का हेल्प ले रहा है। वो बोल रहा है सुनील का एज जो भी है सुनील से अनु क्या है 4 साल बड़ी है। सुनील का एज सपोज अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स किसको लोगे? सुनील का एज को ही एक्स लोगे, क्योंकि यहाँ पर अनु का एज वो बता रहा है, कंपेयर कर रहा है सुनील के साथ। तो जिससे कंपेयर होता है उसको हम एक्स लेते हैं। तो हम मान लेते हैं सुनील का एज कितना है? एक्स है। तो अनु का एज कितना होगा? 4 years उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब अनु का एज कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो बोले अनु इज 4 years ओल्डर देन सुनील। सुनील का एज जो भी होगा अनु उससे 4 साल बड़ी होगी। सुनील का एज अगर 10 हुआ तो इसका 14 होगा। सुनील का अगर 20 हुआ तो इसका 24 होगा। ऐसा समझ में आ रहा है? तो सुनील का एज हमें पता नहीं है, आप इसको मान लो x। इसको पहले से डायग्राम में समझो। सुनील का एज हमने मान लिया x है, तो अनु उससे 4 साल बड़ी है। तो अनु का एज कितना हो जाएगा बच्चों? अनु का एज हो जाएगा x + 4। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है क्या मैंने लिखा? सुनील का एज जो है अनु उससे 4 साल बड़ी है, तो अनु का एज हो गया x + 4। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अनु और सुनील का जो मतलब ये जो मैंने आपको बताया अभी कि अनु जो है वो 4 साल बड़ी है किससे? सुनील से। तो उनका प्रेजेंट एज मैं क्यों ले रहा हूँ? मैं जो लेने वाला हूँ सुनील, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील। यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ स्टेटमेंट। क्या लिखने वाला हूँ? लेट द प्रेजेंट, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील। मैं यहाँ पर भी प्रेजेंट एज उनका लिखने वाला हूँ x, और यहाँ पे लिखूंगा प्रेजेंट एज ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट एज ऑफ अनु। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ अनु इक्वल टू x + 4। मैं ये स्टेटमेंट अभी लिखने वाला हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया, आप यहीं पर स्टेटमेंट देख लो। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इक्वल टू x, प्रेजेंट एज ऑफ अनु कितना हो जाएगा? x + 4। अब यहाँ पर सवाल आया। अब यहाँ पर आप पूछ सकते हो कि सर आपने उन दोनों का प्रेजेंट एज x क्यों, मतलब प्रेजेंट एज को ये x और x + 4 क्यों पकड़ा है उन लोगों का? उन दोनों का मैंने एज x, सुनील का मैंने एज x लिया है, और अनु का जो प्रेजेंट एज है x + 4 मैंने। प्रेजेंट एज यहाँ कहीं तो क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया है कि प्रेजेंट एज उनका है इतना। तो यार एक चीज़ याद रखो, ये जो कंपैरिजन आपको देख रहे हो ना, कौन सा कंपैरिजन? मतलब उनके बीच का जो डिफरेंस है। क्या डिफरेंस? कि अनु बड़ी है, 4 साल बड़ी है सुनील से। तो मुझे एक बात बताओ, आप प्रेजेंट एज लो या फिर कुछ भी लो, उन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ये कि उससे वो 4 साल बड़ी है। अनु 4 साल बड़ी है किससे? सुनील से। तो तुम आज भी अगर उनका देखोगे तो आज भी उनका एज वो अभी भी अनु क्या होगी? अब अगर प्रेजेंट एज कंसिडर करोगे तो अभी भी जो अनु क्या होगी? सुनील से 4 साल बड़ी होगी। अगर आप 10 साल पहले का भी बात करोगे तभी भी अनु 4 साल बड़ी ही होगी सुनील से। अगर आप 10 साल बाद में, मतलब 10 साल इन फ्यूचर, अगर मैं फ्यूचर का बात बोलूँ तो अनु तभी भी 4 साल बड़ी ही होगी सुनील से। ऐसा होता है कि प्रेजेंटली अभी वो अनु 4 साल बड़ी है, 10 साल के बाद वो सुनील से और ज़्यादा समय बड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा? दोनों का एज का जो होगा वो हमेशा सेम ही होता है। जैसे आप मान लो, सपोज आप अपना फादर का एग्जाम्पल ले लो। आपके फादर आपसे 30 years बड़े हैं। ठीक है, आपका एज जो है, आपका पापा का एज, मतलब आपका जो एज है, आपके पिताजी का एज जो होगा वो पिताजी आपसे 30 years बड़े हैं। तो अगर अब प्रेजेंटली वो 30, अभी आपसे वो 30 years बड़े हैं। अब अगर 20 साल को हो जाओगे तो भी वो आपसे 30 years ही बड़े होंगे ना, ज़्यादा बड़े ना, या फिर आप ज़्यादा बड़े हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, मतलब आप दोनों का जो कंपैरिजन होगा हमेशा सेम रहेगा। आप प्रेजेंट एज लो या फिर 2 साल पहले का एज लो या फिर 10 साल बाद का एज लो, आप हमेशा अपने
पिताजी से 10 मतलब 30 साल, वो आपसे 30 साल बड़े हैं, मतलब आप 30 साल छोटे हो, आप हमेशा अपने पिताजी से 30 साल छोटे ही रहोगे। ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद आप अपने पिताजी से आप बड़े हो जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमेशा मैं कहने का मतलब मेरा प्रेजेंटली लो या फिर 10 साल पहले का लो या फिर 10 साल बाद का लो, अब हमेशा वो जो गैप रहेगा वो हमेशा वो गैप मेंटेन ही रहेगा। हमेशा आपके पिताजी आपसे 30 साल बड़े ही होंगे हमेशा। अभी का लो प्रेजेंटली आप हिसाब करो या फिर 10 साल के बाद आप हिसाब करो, हमेशा वही मतलब गैप, एज जो गैप होगा वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आप अभी का बात करो, 10 साल पहले का बात करो या फिर 2-3 साल बाद का बात करो, अब हमेशा आपके जो पिताजी होंगे अब आपसे हमेशा 30 साल बड़े होंगे। इसका मतलब आप उनसे 30 साल हमेशा छोटे होंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगले साल उनसे 10 साल या फिर आप मतलब वो बड़े वो मतलब अब और आपका जो एज गैप है जो 30 साल है वो 20 साल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब हमेशा वो मतलब सेम ही होगा। तो इन दोनों का सुनील का जो यहाँ पर देखो, सुनील का एज यहाँ पर मैं x लिया है, यहाँ पर ना अनु का लिया है x+4 लिया है, तो ये उनका हमेशा रहेगा। ये जो उनका हमेशा अनु जो है वो उससे 4 साल बड़ी ही रहेगी। मैं प्रेजेंट का लूँ या कभी कभी का हिसाब करूँ, तो मैंने मान लिया कि उन दोनों का प्रेजेंटली पकड़ लो, प्रेजेंटली उनका भी एज कितना है, मतलब प्रेजेंटली उनका एज जो गैप है x है मतलब सुनील का, और अनु का कितना x+4 है। अगर मैं 10 साल पहले का भी हिसाब करूँ तभी भी उन दोनों का एज गैप इतना ही होगा, हमेशा अनु उससे 4 साल बड़ी ही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अच्छा, इसलिए मैंने प्रेजेंटेज यहाँ पर मैंने मान लिया कि चलो मान लेते हैं, हमें तो कभी भी मान 10 साल बाद भी उतना ही कंपेयर एज गैप होगा उन दोनों का, अभी भी उतना प्रेजेंटली भी उतना ही एज गैप होगा, और 10 साल बाद भी उनका एज गैप उतना ही होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट यहाँ पकड़ लो, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील एस x है और अनु का मान लेते हैं x+4 है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अच्छा, फिर यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया 8 years ago, यहाँ पर आप हेडिंग लगा लो 8 years ago, 8 साल पहले उनका एज कितना था? 8 years ago, 8 years ago मुझे बताओ, जो पहले किसका अनु का ले लो, अनु का एज 8 साल पहले कितना होगा बताओ मुझे। अगर प्रेजेंटली अनु का एज कितना है, प्रेजेंटली अनु का एज अगर x+4 है, समझो ध्यान से, प्रेजेंटली अगर अनु का एज x+4 है तो मुझे बताओ 8 साल पहले वो कितने साल की होगी। सिंपल सी बात है, x+4 अभी उसका एज है, उसमें से माइनस कर दो 8, तो हो गया कितना हो जाएगा आंसर इसका x-4। इसका मतलब वो 8 साल पहले अनु का एज x-4 था। सिंपल सा बात है। सपोज मान लो आपका एज, सपोज अलग से एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपका मान लो अभी आपका प्रेजेंट एज 10, अभी आपका प्रेजेंटली चल रहा है 12 साल के हो, तो 2 साल पहले आप कितने साल के थे? 10 साल के थे। सिंपल सा बात है, अभी आपका प्रेजेंटली 12 साल उम्र है आपका, ठीक है, 12 ईयर्स है। 2 साल पहले आप कितने साल के थे? मतलब 10 साल के थे, तो क्या हुआ, आपने प्रेजेंट से माइनस किया 12 - 10, आपको कितना, सॉरी प्रेजेंट 12 है ना, 2 माइनस किया आपने, क्योंकि आपके प्रेजेंटली अभी 12 साल के हो आप, 2 साल पहले मैंने पूछा, तो 12 - 2 दैट इज 10 ईयर्स। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है। देखो मतलब प्रेजेंटली अनु का एज कितना था? x+4 था, तो मैं पूछा 8 साल पहले कितना था। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आप 12 साल के हो, 2 साल पहले कितने थे, तो आपने क्या किया 12 - 2 कर दिया, तो आपको 10 मिला। अब 10 साल के थे 2 साल पहले। उसी तरह यहाँ पर प्रेजेंटली अनु का जो एज है वो x+4 है, तो मुझे पूछ रहे 8 साल पहले वो कितने साल की थी, तो x+4 उसका प्रेजेंट एज माइनस कर दिया मैंने 8 यहाँ पर, तो मुझे उसको सॉल्व करने से आंसर आया x-4। तो इतने साल की थी, x-4 यहाँ पर ईयर्स लिख दो, इतने साल की वो थी अनु। अच्छा, सुनील तब कितने साल का होगा? सुनील अभी प्रेजेंटली कितना है मुझे बताओ, सुनील का प्रेजेंट एज अभी कितना है? x है, हमने उसका x माना है प्रेजेंट एज, तो मुझे बताओ 8 साल पहले वो कितने साल का था, तो x-8 होगा। सिंपली समझ में आ रहा है बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको? अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 8 साल के बाद क्या चेंजेस हुआ उनके अंदर। अनु वाज 3 टाइम्स सुनील एज। यहाँ पर देखो अनु क्या होगा, 3 टाइम्स होगी सुनील का एज, मतलब 8 साल पहले। यहाँ देखो उन दोनों को वो हमेशा वो 4 साल बड़ी ही होगी, ऐसा मत समझना। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ सर, यहाँ पर तो लिखा हुआ 8 साल पहले हो तो अनु 3 टाइम्स थी सुनील का एज का, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर 3 टाइम्स लिया, यहाँ पर क्या दिया था वो 4 साल अधिक, 4 साल अधिक और 3 टाइम्स में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो आपको यह मत समझना कि यहाँ पर तो 3 टाइम्स लिखा है, तो आप बोले थे कि 10 साल हो या 8 साल पहले, सब उन दोनों का एज गैप तो सेम ही होगा ना। देखो एज गैप सेम ही होगा, मैं आपको दिखा दूंगा, आंसर जब निकालूंगा ना तभी मैं आपको दिखा दूंगा, उन दोनों का एज गैप सेम ही होगा। तो हमें यहाँ बोला कि 8 साल के बाद उनके अंदर मल्टीप्लाइड हो गया, उनका एज क्या हो गया, मतलब अनु जो है वो 3 टाइम्स हो गई सुनील का एज का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हेडिंग लगा लो A.T.Q, यहाँ पर लिखो अनु वाज 8 साल पहले, अनु वाज वो 3 साल के, मतलब जब वो 8 साल पहले अनु 3 टाइम्स थी, यहाँ पर वाज लिखा है मतलब थी, 8 साल पहले का बात है। तो अनु वाज 3 टाइम्स सुनील एज, ठीक है। तो अनु का एज कितना है बच्चों, देखो अनु का 8 साल पहले अनु का एज कितना था, x-4 था, तो अनु का जो एज है वो इक्वल होगा किसका,
मतलब किसका एज क्या, मतलब सुनील का जो एज है, सुनील का एज कितना है, x माइनस 8 है सुनील का एज, ध्यान से समझो। x माइनस 4 किसका एज है, अनु का 8 साल पहले का एज है, और x माइनस 8 क्या है, सुनील का 8 साल के पहले का एज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 साल पहले क्या हुआ ना, जो अनु थी एक कौन मतलब x माइनस 4, वो कितना हो गया, सुनील का एज जो था x माइनस 8 था 8 साल पहले, उसका कितना 3 टाइम्स हो गया, सुनील का एज का 3 टाइम्स हो गया किसका एज, x माइनस 4 मतलब अनु का एज हो गया। समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे क्रिएट हो रहा है। अच्छा इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर कैसे, x माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x माइनस 24। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे बच्चों, इसका देखो 3x ये इधर आएगा तो माइनस x हो गया, मतलब मैंने इसको इधर लाया तो इधर -4, ये हो गया आपका +24। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 20, तो x इक्वल टू आपका आंसर हो गया 20/2। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 10। तो देखो x का वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मिला, मतलब 10 साल, मतलब x यहाँ पर कौन देखो 1 साल, ये देखो। तो प्रेजेंट एज अब यहाँ पर लिख दो, प्रेजेंट एज अब सुनील कितना हो गया आपका 10, और जो अनु है वो कितना हो जाएगा 14 ईयर्स। ये उसका हो गया सुनील का प्रेजेंट, ये हो गया 10 ईयर्स, ठीक है, और इसका हो गया 14 ईयर्स। देखो क्या हुआ, 8 साल पहले उनका एज गैप देखो, प्रेजेंट देखो सुनील कितना था, सुनील है भी, सुनील कितना 10 था, 10 ईयर का 10 ईयर्स का था, मतलब उसका जो यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पर फाइंड द एजेस ऑफ सुनील एंड अनु, देखो कितना 10 या 14, देखो भाई 4 साल है। 8 साल पहले के करोगे भी तभी आपको उतना ही आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। फाइंड द एजेस ऑफ सुनील और अनु, और सुनील का एज पूछ रहा भी कितना है, प्रेजेंट एज उनका कितना है, 10 साल 16 साल 4 साल गैप। अब 8 साल पहले का भी देखो तो वो भी उतने ही गैप, मतलब उतने ही एज के होंगे, उतने ही एज गैप का होगा, हमेशा दोनों होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, हमेशा अनु उससे बड़ी ही रहेगी, हमेशा 8 साल पहले का बात हो या फिर अभी का बात हो, या फिर 8 साल पहले आप मतलब इन फ्यूचर का बात हो, हमेशा वो उससे 4 साल बड़ी ही रहेगी हमेशा, ठीक है। उनके नंबर्स, उनका जो एज होगा उनको हम मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तो वो अलग डिफरेंट आएगा, 3 टाइम्स होगा 4 टाइम्स हो जाएगा, वो अलग है, बट जो गैप होता है ना वो हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा तो इस ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 हमने खत्म कर लिया है। तो बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पर लिख दो, मैंने यहाँ पर आप अब एग्जाम ऐसा मत लिखना, आपको लास्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर देयरफॉर करके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। आप लिख सकते हो ना, मैं ऊपर यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप नीचे यहाँ पर लिख देना प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इक्वल टू लिख देना आप 10 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ अनु इक्वल टू लिख देना 14 ईयर्स। यहाँ पर आपको देयरफॉर करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप जैसे मैंने किया है ऊपर ऐसे मत कर देना एग्जाम में आपको अच्छी तरह स्टेटमेंट यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देना। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा खत्म हो चुका, अब हम नेक्स्ट कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या फिर इसका जो हॉट्स या फिर जिसका जो अगर वैल्यूबल क्वेश्चन इसका होगा तो इसको हम खत्म कर लेंगे। तो आप समझो इसका ये चैप्टर हमारा खत्म ही हो गया, चैप्टर नंबर 7 हमारा खत्म हो गया। अब नया 2 चैप्टर यहाँ पर आई थिंक चल रहा है, डाटा हैंडलिंग चलेगा और कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल चलेगा, ये 2 चैप्टर कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।